अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स के बारे में। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मेथड आपको समझ आ गई तो आगे की पूरी कोडिंग आपके लिए आसान है। मेथड एक्चुअली होते क्या है? मेथड अगर कोई ऐसा कोड ऑफ ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है और वो सेम फंक्शन हमने बार बार रिपीट करवाना है और वही सेम कोड बार बार हमारे मेन फंक्शन में रिपीट होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता। मेथड में हम वो एक कोड को या जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसे एक बार बना लेंगे, एक बार लिख लेंगे और जब भी मेन फंक्शन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उसे कॉल करेंगे और वो हमारा फंक्शन वहाँ परफॉर्म हो जाएगा। अब मेथड एक्चुअली होते दो तरह के, एक पैरामीटराइज होते हैं और एक नॉन पैरामीटराइज होते हैं। नॉन पैरामीटराइज में हम ना कोई कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब कोई भी सेम फंक्शन है वो एज इट इज़ परफॉर्म करवा देना है, उसे हम कॉल करेंगे तो वही सेम फंक्शन वो आके प्रिंट कर देगा, मेन फंक्शन में परफॉर्म कर देगा। पैरामीटराइज में हम पैरामीटर दे देते हैं। अगर एक दो जगह पर हमने चेंजिंग करनी है या एक से ज़्यादा जगह पे चेंजिंग करनी है तो उसमें हम पैरामीटर दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि ये यहाँ चेंजिंग कर देनी है जब भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसकी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम मेथड को हम बाहर भी बना सकते हैं मेन फंक्शन के। हम कॉल मेन फंक्शन में करवा, सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप देंगे जैसा कि सब में देते हैं। इसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है और जिसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती उसकी वॉइड होती है। वॉइड यहाँ ऑप्शनल है, अगर लगा देंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम मेथड को नेम देंगे। मेथड का नेम कोई भी दे देते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मेथड बनाते हैं जिसमें स्टूडेंट का नेम और उसके जो मार्क्स हैं वो बताएंगे। पहले पैरामीटराइज कर लेते हैं, पैरामीटराइज करते हैं और देते हैं रिज़ल्ट का एक बना लेते हैं फंक्शन। उसके बाद ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब पैरामीटराइज में क्या होता है, हम इन पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले हम पैरामीटर पास कराते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि नेम है तो वो स्ट्रिंग होगा। लाइक नेम पहला पैरामीटर है नेम, और उसके बाद कोमा लगाएंगे। दूसरा पैरामीटर हम देते हैं इंट में हम दे देते हैं जैसे वो मार्क्स आ गए। अब हम फंक्शन प्रिंट करवाते हैं और इसके अंदर लिख लेते हैं कि द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़, उसके बाद $, नेम आ गया। इसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं और एंड हिज मार्क्स इज़। अब मार्क्स के लिए पैरामीटर जो ऊपर पैरामीटर देंगे, नेम देंगे जो, वही $, के साथ मैंने लिख दिया, यानी जो भी होंगे वो आ जाएंगे। अभी आपको समझ आ जाएगी। $मार्क्स। उसके बाद हम अपने मेन फंक्शन में आ जाते हैं। हमने ये एक मेथड बना लिया, अब इसका फंक्शन क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बाय नेम इसको रिज़ल्ट, देखें हमने रिज़ल्ट लिखा और यहाँ आ गया कि पहला जो पैरामीटर है वो स्ट्रिंग नेम है और दूसरा इंट है वो मार्क्स है। अब यहाँ भी लिख के दे दिया उसने नेम, हम नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल अली दे देते हैं और मार्क्स हटा देते हैं और इसकी जगह दे देते हैं 90 और सेमीकोलन लगा देते हैं। अब सबसे पहले तो इसका फंक्शन देख लें क्या हुआ क्या है। देखें क्या हुआ कि वो एक मेथड बना हुआ था, हमने सिर्फ मेन फंक्शन में उसे कॉल किया बाय नेम। कॉल करने का यानी उसे बुला लिया मेन फंक्शन में, तो हमने सिर्फ दो पैरामीटर दिए, अली नेम और उसके मार्क्स, तो उसने पूरी लाइन हमें प्रिंट करके दे दी। ऐसे अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं अनलिमिटेड, हम वही सेम फंक्शन दोबारा कॉल करेंगे। रिज़ल्ट नेम की जगह हम कुछ भी लिख देंगे, लाइक सुबहान, और मार्क्स दे देते हैं 100। इसी तरह यही सेम फंक्शन दोबारा कर लेते हैं ताकि इसका फंक्शन समझ आ जाए कि आखिर इसका फंक्शन होता क्या है।
अब रन करते हैं इसको। आप देखेंगे कि हमने एक सिंगल लाइन से इतनी बड़ी लाइन भी लिख ली, और द नेम ऑफ स्टूडेंट सुभान एंड हिज मार्क्स इज़ 100। और ये जितने स्टूडेंट्स हैं हम उनका सिर्फ नेम देंगे और मार्क्स देंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है बड़ा ऑलरेडी, वो है मेथड। मेथड का फंक्शन भी यही होता है कि अब हमें अगर सेम कोड प्रिंट करवाने लगते तो हमें दोबारा ये लिखना पड़ता, और ऐसे बहुत सारे जिनकी कोड बहुत बड़े बड़े होते हैं और उन्हें बार बार सेम फंक्शन में परफॉर्म करवाना होता है, और बार बार हम वो नहीं लिख सकते। इससे हमारा जो प्रोग्राम है उसकी एफिशिएंसी ख़राब होगी। इसलिए जितना भी कम लाइनों का कोड होगा उतनी एफिशिएंसी अच्छी होगी हमारे कोड की, प्रोग्राम की। तो इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। मेथड ये पैरामीटराइज है क्योंकि इसके अंदर 2 पैरामीटर है, और 2 पैरामीटर हम जितने भी चाहें दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और पैरामीटर देते हैं हम, इंट करके दे देते हैं एज वैसे दे रहा हूँ, ठीक है, एज। अब एंड हिज एज इज़ $साइन यूज़ करेंगे और एज वेरिएबल लगा देंगे, पैरामीटर जो भी है। अब देखें एरर आ गया कि पैरामीटर 3 है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एज मैं नहीं देना चाहता और मैं इसे ऑप्शनल रखना चाहता हूँ कि अगर मैं, अब यहाँ एरर आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ एरर आ रहा है। ये एरर नहीं आना चाहिए कि अगर किसी की एज बताई जाए और किसी की ना बताई, यानी ऑप्शनल हो। अगर दे दें तो भी वो मान ले, अगर ना दें तो भी काम चल जाए। आप देखते हैं इसे ऑप्शनल बना देते हैं ताकि इसकी भी समझ आ जाए। ऑप्शनल के लिए हम सबसे पहले लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये क्लोज कर दें। इसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये ऑप्शनल बन गया। अब देखें एरर कहाँ गया, ख़त्म, क्योंकि अब इसे पता चल गया कि ऑप्शनल है। अगर लिख देंगे तो वो प्रिंट कर देगा, वरना देखते हैं क्या आता है। देखें द नेम ऑफ स्टूडेंट इज़ अली एंड इज मार्क्स इज़ 90, इसकी एज देते हैं 10। अब रन करते हैं और देखें एंड हिज एज इज़ 10। अब ये ऑप्शनल का भी आपको समझ आ गया कि हम ऑप्शनल पैरामीटर भी दे सकते हैं, और अगर ऑप्शनल ना दें तो सिंपल ऐसे देंगे। ऑप्शनल के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, उसके बाद डेट टाइप के बाद यानी इंट के बाद क्वेश्चन मार्क का साइन, उसके बाद वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पे भी लिख देंगे जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना हो, हमें जो भी फंक्शन परफॉर्म करवाना हो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे। अब ये तो पैरामीटर हो गया। अब नॉन पैरामीटराइज, इसमें पैरामीटर कोई भी नहीं होंगे, और यहाँ प्रिंट होगा, ऐड होगा, रिटर्न कुछ भी होगा, वो फंक्शन वो पैरामीटराइज, लेकिन ज़्यादातर हम पैरामीटराइज यूज़ करते हैं। एट द एंड हम वो भी देख लेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी हम एज दे देते हैं 12। तो जब रन करेंगे तो ये देखें एंड हिज एज इज़ 12। अब ये मेथड जो होते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं और मेन फंक्शन के बाहर भी लिख सकते हैं। देखें अगर उसके अंदर भी लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके बाहर भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे बाहर ही बनाएं, क्योंकि हमारा मेन फंक्शन जितना शॉर्ट होगा उतनी आसानी होगी हमें, और इसी तरह जितने कॉल करने चाहें हम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अभी नहीं, हम देख लेते हैं आपके नॉन पैरामीटराइज वो क्या होते हैं। अब ये हटा देते हैं क्योंकि कोई पैरामीटर ही नहीं है, कोई वेरिएबल ही पास नहीं करवाया हमने, तो ये भी हटा देते हैं और इसको कट कर देते हैं। अब ये सिंपली ये प्रिंट करवाते हैं, यानी ऐसा जिसमें कोई चेंजिंग ना हो, उसके लिए हम नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड यूज़ करेंगे। तो देखें द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हिज मार्क्स इज, एंड जो भी लिखेंगे जिसमें चेंजिंग कोई भी नहीं आनी चाहिए, तो सिंपल उसे कॉल किया तो वो फंक्शन परफॉर्म हो गया। अब ये कोड में हमारे मेन फंक्शन में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पे जाके कॉल करेंगे तो वो फंक्शन हमारा परफॉर्म हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि कोड रीयूजेबल बन गया, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी हमने सिर्फ कॉल किया और वो फंक्शन परफॉर्म हो गया। इस तरह हम डिफरेंट किस्म के मेथड बना के रख लेंगे
और जब जब हम जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने मेन फंक्शन में कॉल करेंगे और जितनी बार भी पड़ेगी वो फंक्शन हमारा परफॉर्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी और इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जितना भी पढ़ना है उसमें हमने क्लास बनानी है, इनहेरिटेंस जो भी करना है उसके अंदर मेथड बनाने हैं हमने। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप वीडियो को जितनी बार मर्ज़ी देख लें, आप रिपीट शुरू से देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे, इंशाल्लाह मैं बार बार आपको समझा दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।